स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में गुना वाले प्रश्न को पहले टाइप देखें और गुना वाले प्रश्न को टाइप बी के अंतर्गत हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हम फार्मूला बेसिस वाले देखेंगे, फार्मूला बेस पर देखेंगे, फिर मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से कर सकते हैं इसका। तो फिलहाल एक फार्मूला होता है कि T1/T2। T1 का मतलब है कि क्वेश्चन में पहला समय, T2 का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया गया दूसरा समय, बराबर गुना, जितना गुना कहे गुना 1 में से 1 कम कर दीजिएगा, अपान गुना जितना गुना कहे, ये गुना दूसरा है, गुना 2 में से 1 घटा दीजिएगा। आप इस पे भी रखेंगे तो आपका आंसर आ सकता है। देखिए T1 कहने का मतलब है कि एक धनराशि 20 वर्षों में, पहला समय दे दिया अर्थात लिख लीजिए 20 वर्षों में अपने की 2 गुना हो जाता है, अर्थात पहला गुना है। 2 गुना जैसे का है 2 गुना, तो 2 गुना के जगह पे जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे, 1 कम कर देंगे, 1 उसमें से घटा देंगे, अपान कर है। तो वह कितने वर्षों में, अब दूसरका वाला समय पूछ रहा है तो दूसरका समय नहीं मालूम, उसको ए मान लीजिए, कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर रखेंगे 4, 1 उसमें से कम कर देंगे जितना गुना रहेगा। अब कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, इसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पे 20 अपान का, सॉरी यहाँ 20 है, 20 अपान ए इक्वल में 2 में से 1 जा 1, 4 में से 1 जा 3। आपको पता है तिरछा हमेशा गुणा होता है, बराबर से बराबर कटता है। ए का तिरछा गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा दोस्तों, आप 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 23 60 वर्ष। जी हाँ, 60 वर्ष में वह धन अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। ये तो रहे फार्मूला बेसिस, लेकिन मैं आपको एक आसान मेथड बताता हूँ, उससे आप कीजिए, ताकि उसी बेस पे आगे हम लोग जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो ये नियम उस पर भी लागू होगा। ध्यान से देखिए, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुना हो जाता है, तो आप हमेशा मूलधन 1 रुपया मानिएगा। 1 रुपया जो होता है ना सर, 2 गुना यानी 2 रुपया होने में 20 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है सर? 20 वर्ष। 20 वर्ष का समय लगता है। आप सोचिएगा, साधारण ब्याज में हमेशा, अगर साधारण ब्याज पूछ रहा है, अगर साल भर में 10 रुपया या 50 रुपया ब्याज बढ़ रहा है एक साल में, तो फिर एक साल में 20 रुपये या 50 रुपये, अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज बढ़ता है वो सेम बढ़ता है। एक साल का अगर 50 रुपया ब्याज बढ़ा तो फिर अगले साल भी 50 रुपया बढ़ेगा, अगले साल भी 50 रुपया बढ़ेगा। इस तरह कंडीशन से क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम हालांकि बेसिक मेथड से नहीं, ट्रिक मेथड बता रहे हैं कि एक धनराशि, जी हाँ, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुना, अर्थात 1 रुपया माने थे 2 गुना, 1 रुपये का 2 गुना 2 रुपया होने में 20 वर्ष लगता है। तो कह रहा है वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसका 4 गुना करना है। सोचिए 1 रुपया से 2 रुपया 20 वर्ष लगा है, फिर 2 रुपया से 1 रुपया और इसमें बढ़ जाएगा ब्याज। ध्यान से देखिए, 1 रुपया और बढ़ जाएगा तो 3 रुपया हो जाएगा। जैसे 1 रुपया ब्याज बढ़ा है 20 वर्षों में, फिर 1 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा तो फिर 20 वर्ष लगेगा। अब 3 रुपया से फिर 1 रुपया और ब्याज बढ़ेगा तो 4 रुपया हो जाएगा। ऐसे तुलना देखिए, क्या ये मूलधन का 4 गुना होने में कितना समय लगा? कहेंगे 20 वर्ष इधर, 20 वर्ष इधर और 20 वर्ष दोस्तों इधर लगा। टोटल आप जोड़ेंगे, ये वर्षों को आप टोटल जोड़िएगा तो 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष, अर्थात आपको टोटल कितने लगे? 60 वर्ष का समय दोस्तों लगा, 60 वर्ष में। तो ये रहा बेसिक मेथड, ट्रिक मेथड इसको बोलते हैं। इसी बेस पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप आसानी से कर पाएं। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कि एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे थे। आसान से कैसे लगाएंगे, हमेशा आपको 1 रुपया मानना है। जी हाँ, कितना मानना है? 1 रुपया। अब देखिएगा कि यही 1 रुपया, 1 रुपया मान लेना है। तो एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी,
अर्थात 1 रुपया से 3 रुपया, यानी कि 1 रुपया से 3 गुना होने में कितना समय लगा? 5 वर्ष। कोई दिक्कत? कहेंगे ब्याज कितना बढ़ा, तो कहेंगे सर 5 वर्ष में 2 रुपया ब्याज बढ़ा। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो 1 रुपया से 3 रुपया होने में 5 वर्ष लगा, तो 2 रुपया ब्याज हुआ। फिर दोस्तों 3 में जैसे 5 साल लगेगा, 2 रुपया और ब्याज बढ़ जाएगा, तो फिर 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यही 2 रुपये इधर ब्याज बढ़ा, तो फिर भी 5 साल में 2 ही रुपया ब्याज बनेगा। आप सोचिए 1 रुपया 5 रुपया होने में, अर्थात 1 रुपया का 5 गुना होने में कितना समय लगा? तो 5 वर्ष इधर लगा, 5 वर्ष इधर लगा, टोटल कितना दोस्तों? तो कहेंगे 10 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। ये रहे ट्रिक मेथड से। इस ट्रिक मेथड से ही क्वेश्चन आप हल कीजिए, फार्मूला बेसिस छोड़ दीजिए। याद रखिएगा कि 1 साल से 1 रुपये का 3 रुपया होने में जितना ब्याज लगा है, फिर 3 से 5 रुपये होने में उतना ही ब्याज लगेगा। 5 वर्ष इधर लगा है तो 5 वर्ष इधर भी लगेगा। 5 और 5 10 वर्ष में वह धन अपने का 5 गुनी हो जाएगी। देखते हैं इसी पे एक क्वेश्चन और, ताकि ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। इसी बेस का क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। सेम क्वेश्चन आपको है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन आप किए थे उसी बेस पे क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी? जो आप 1 रुपया मूलधन मान रहे हो वही 13 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, हमेशा आपको मूलधन 1 मानना है। कितना? 1 रुपया। अब यही 1 रुपया दोस्तों, देखिए यही तो कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी, तो मान लेते हैं मूलधन 1 रुपया था, यही 1 रुपया अपने आप का 7 गुना होने में 20 वर्ष का समय लगता है। जी हाँ, 20 वर्ष का समय लगता है। तो देख रहे हैं 1 रुपया था, 20 वर्षों में कितना ब्याज बढ़ा है? तो कहेंगे सर 1 रुपया से कितना है? 7 गुना हो जाता है। तो कहेंगे ब्याज इसमें जो जुड़ा है सर, अब ध्यान से देखिए, तो कहेंगे सर इसमें ब्याज तो 6 रुपया जुड़ा है, क्योंकि 1 रुपया था, 7 रुपया को तो 6 रुपया ब्याज हुआ। फिर कह रहा है तो वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी? आप सोचिएगा 13 गुना, 20 वर्षों में 6 रुपया हो रहा है, तो फिर अगले भी 20 वर्ष में भी तो 6 रुपया इसमें जुड़ेगा। जैसे इसमें 6 और जोड़ देगा तो 7 6 13। अब देखिए, अब इससे तुलना कीजिए मूलधन से, ये मूलधन अपने का 13 गुना होने में कितना समय लगा? तो कहेंगे 20 वर्ष इधर लगा सर, अब 20 वर्ष ये लगा, टोटल कितना लगा? तो कहेंगे 40 वर्ष का समय लगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुना वाला जब भी प्रश्न आपसे पूछे तो इस बेस पे आप हल करिए। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।